सो वेलकम। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करूंगा। सबसे पहले तो पैनल में मौजूद सभी डायमंड लीडर्स का हार्दिक स्वागत। और आज का प्रोग्राम सर बिल्कुल फायरिंग था, इतना जबरदस्त फायरिंग था कि जो अंदर जो है नस नस में एक उबाल आ चुका है कि ये जो काम है अब दुगनी तेजी से होनी चाहिए। जो प्रोस्पेक्टिंग का काम है वो जोर शोर से होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग इज द मेन की टू सक्सेस। और आज जो आपने स्पीच दी है, मतलब ये बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही एड्रेनलिन रश वाला था, तो मजा आ गया प्रोग्राम में। और छत्तीसगढ़ में सर बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, हम डेली मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस हो रहा है। और जब काम शुरू किया था तो लोगों ने यही कहना शुरू किया था कि अरे यहाँ कौन करेगा, यहाँ तो लोग जागरूक नहीं है, यहाँ कोई नहीं करता है, लोग जुड़ते नहीं है, होता नहीं है, हमने बहुत करके देखा ये वो। लेकिन आज धीरे 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 करके लोग प्लग इन होते जा रहे हैं और काम जो है बहुत शानदार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मजा आ रहा है। और इस तरह से हम बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत शानदार प्रोग्राम करने वाले हैं और सबको इनवाइट करेंगे बहुत जल्द। एंड थैंक यू वेरी मच सर, ब्लेसिंग्स। आप जैसे गुरु हैं, आप जैसे मेंटर हैं, योगराज सर हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की खूबी ये है कि कहते हैं ना, फर्श से आपको अर्श तक ले जा सकती है। इसके अंदर इतनी पावर है, आपको बस जीरो ईगो और कहते हैं कंप्लीट सबमिशन के साथ इस बिजनेस में अपने आप को झोंक देना है और कोई लेफ्ट राइट नहीं देखना है, बिल्कुल फोकस होके एक प्रोग्रेस करते जाना है। शानदार, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Let's go gold line soon. Thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कौशल जी, जबरदस्त। बेस्ट विशेस टू यू। डेफिनेटली जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी जो है ना छत्तीसगढ़ को डेवलप कर रही थी, जब नया नया स्टेट बनाया तो बहुत कुछ हो गया, नया स्टेट बन गया तो नई डेवलपमेंट हुई, और अभी तो बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके में डेवलपमेंट है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश भी और उधर बिहार रीजन भी, ये सब कवरिंग एक साथ होने वाले हैं और नए टीमें डेवलप होंगी शानदार तरीके से। बेस्ट विशेस, जल्दी से एक्स्ट्रा बनिए, गो गोल्ड लाइन सुन। और जो अगली आवाज है वह है वन मोर लीडर, ग्रेट लीडर सुशील जी। सुशील चिकारा जी हमारे बीच में हैं। वेलकम सुशील जी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। और पैनल में बैठे हुए सभी डायमंड लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर जबरदस्त हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जो बताया कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त सर जो आपने बताया। और हम 101% उसको खुद भी फॉलो करेंगे और अपनी टीम को भी यही सलाह देंगे कि इसको हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सर आपने एक जो सबसे जो अचूक जो बात बताई, कहते हैं ना सर, जो मूल जो मंत्र होता है, उसमें जो मूल मंत्र मुझे लगा सर वो ये था कि लोग क्या करते कि प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करते, महीने में 1 या 2 प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, 1 या 2 बार ही वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं। और जब हम महीने में 1 या 2 बार ही निकलेंगे तो ज्वाइनिंग भी नहीं आएंगी। और यदि ज्वाइनिंग नहीं होगी, नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगी तो हमें पैसा भी नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी है कि हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली प्लान, डेली डेमो, ये नहीं कि सिर्फ हमारी टीम ही करे, हमें खुद भी प्रैक्टिकल करना होगा। और जब हम खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो पीछे पीछे हमारी टीम भी करेगी, क्योंकि कभी भी टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। तो पहले उस टीम को करके दिखाना होगा तो हमारी टीम ऑटोमेटिक करेगी। और सर मेरा खुद का ये होता है कि अगर बाई मिस्टेक मैं एक दिन भी घर से ना जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर सिर दर्द हो या कुछ भी हो सर, टेंशन हो जाती है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया,
कि जो मेरा कैरियर आगे प्लस होगा। सर चाहे कितना भी टाइम हो, अगर बाय चांस किसी इमरजेंसी की वजह से मैं सुबह या दिन में ना निकल पाऊं, तो शाम के चाहे 5 बजे हो चाहे 6 बजे हो, चाहे क्यों ना मुझे डॉक्टर नीता के पास ही जाके मुझे प्रोस्पेक्टिंग या कोई बिजनेस के बारे में कुछ नया करना पड़े, तो मैं हमेशा अपने घर से जाती हूँ और ऑफिस पे जाती हूँ। और सर मेरा सबसे बड़ा एक और चीज हमेशा होती है कि जब भी मैं ऑफिस पे जाती हूँ, फ्रेंचाइजी पे जाती हूँ, हमेशा मैं सेल करवाती हूँ। बगैर सेल के मैं फ्रेंचाइजी से कभी भी वापस नहीं आती। और जब मैं फ्रेंचाइजी पे जब मैं बैठ के काम करती हूँ सर, मैं बाहर नहीं जाती, तो मेरी जो सेल होती है पिछले सभी मंथों से ज्यादा होती है। हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो हमेशा कहते हैं कि सुशील जी आप फ्रेंचाइजी से बाहर मत जाओ, सिर्फ आप फ्रेंचाइजी पे बैठ के ही काम करो। लेकिन मैं बाहर जाती हूँ सर, कि जिस टीम को मैंने ज्वाइन किया ताकि मैं उनको भी मार्केट में फील्ड में उतर के प्रैक्टिकल दिखा सकूं कि कैसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है और कैसे हमें सेल निकालनी है। तो मैं हमेशा अपनी टीम के साथ होती हूँ और सभी लीडर से यही कहूंगी कि जब भी जैसे सर आपने एक चीज बोली, मैं उसके भी ऊपर फोकस कर रही हूँ कि सबसे पहले आप एक काम करो, जिसको भी हम ज्वाइन करते हैं हमें उसके 5 प्लान, 5 डेमो, 5 हर चीज करनी है और उसको बोलना है कि मैं स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम मैं खुद आपके करूंगा या करूंगी, उसके बाद 5 आपको खुद करने हैं और उसको मैं देखूंगा जब आप 5 करोगे कि आप उसमें कोई गलती या मिस्टेक तो नहीं कर रहे। उसके बाद आपको खुद मार्केट में उतरना है और आगे अपने काम को संभालना है। सो आज ऐसे ही मैं डॉक्टर अनीता शर्मा जी के साथ आज यही बातें कर रही थी और मैंने उनको यही बोला कि अनीता जी आप मुझे अपने उन 4 लोगों के नाम दो जिसके माध्यम से आपको गोल्ड लाइन बढ़ना है, और उन 4 लोगों के साथ हम बैठेंगे, उनसे भी उनके 4 लोगों के नाम लेंगे जिनको वो स्टार बनाना चाहते हैं और जो सीरियस इस बिजनेस को करना चाहते हैं। क्योंकि अब हमारे लिए हमारा एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो हम उसको साथ लेके चलेंगे, और जो नहीं करना चाहते तो वो जैसे अपने हिसाब से इस बिजनेस को करना चाहता है वो कर सकता है। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी सर। और जो जानकारी आप देते हो सर, हमें सिर्फ उसी को प्रैक्टिकल फील्ड में जाके करना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना। थैंक यू सो मच सर। सभी सीनियर स्टूडेंट का थैंक यू, फैमिली का थैंक यू, अपनी प्यारी सी डायमंड जो टीम है उसका थैंक यू। लास्ट में हमारे जो मैजिकल वर्ड हैं कि बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सुशील जी, आप बातों को नोट करते हैं और यकीन करना अभी जो मोती जो मैं गिरा रहा हूँ ना हर रोज, वो जीवन के अनुभव के मोती हैं। एक एक चीज को स्पेशली स्ट्रेस डालकर बता रहा हूँ। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो डायरी को मेंटेन कर रहे होंगे। अगर आप डायरी मेंटेन करके उन बातों को लिख रहे हो तो ये मान के चलना जिंदगी के 20 साल जवान हो जाओगे, नंबर 1, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो 20 साल और गुजारने पड़ेंगे तो उम्र और आगे चली जाएगी। 20 साल में जो काम होना था उस काम को, उसका निचोड़ जो है आपको यहाँ बताया जा रहा है। और जैसे हमने कहा कि हमने संडे का प्रोग्राम सुबह का किया था 11 बजे का, वो अब हमें शाम को ही करना पड़ गया क्योंकि दिन का प्रोग्राम अब हमारा एंगेज होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे अगर हम शाम को एंगेज हो गए ना, फिर ढूंढे हुए ना मिलें, आप समझो बात को। अभी तो जितना मोती गिर रहे हैं बस चुंग लो, उठा लो। तो क्योंकि टाइमिंग का मेन चीज़ है कि सभी लोग बिजी हैं, सबके पास काम है, मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो ये एक ऐसे हिस्से हैं जो जीवन में आपको मिल गए हैं, इसका फ़ायदा उठा के आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हो, ग्रोथ ले सकते हो। इसलिए अपनी डायरी के साथ बैठिए, बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपने सीनियर से उसके ऊपर डिस्कस करिए कि सर ने ये वाली बात बोली थी, मेरे को ऐसे समझ आई, क्या ये सही समझ आई या मैं कंफ्यूज हूँ। कई बार कन्फ्यूजन होता है ना इंसान को, तो वो आपको क्लैरिटी करनी चाहिए। भाई पता चला कहा कुछ और था, समझा कुछ और, तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना कई बार। हाँ, अगर पॉजिटिवली लेना, पॉजिटिवली कुछ भी ले लो आप, चलेगा। लेकिन अगर कोई बात आपको नेगेटिवली ले रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं गलतफहमी के शिकार, उसको दूर करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों को आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। और आज का सभा समझ टाइम
जो है हम अपने समय को यहीं पे विराम देंगे, आज के वाणी को और प्रोग्राम को। 10:30 हो गए, ये हमारा लास्ट टाइम है। और आज क्योंकि सेशन जो था ट्रेनिंग सेशन, और आज आपको मैंने पीपीटी भेजी भी थी, आपके पास आई भी होगी, शॉर्ट पीपीटी, लगभग 57 पीपीटी थी, 57 पेज की थी शायद। तो काफ़ी शॉर्ट करके, आप क्विक करके, क्योंकि लंबी प्रेजेंटेशन होती है, जब आप पीपीटी ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली फिर उसमें लग ही जाता है टाइम। बट पीपीटी जब शॉर्ट होती है तो मोटा मोटा करके आप उसको आगे ब्रीफली ओवरव्यू दे सकते हैं। उसका भी एक प्रैक्टिकली मैंने आज आपको उसका डेमो भी दिया, राइट। और उस डेमो के अंदर पहले समझाने की कोशिश की है, अभी उसका और भी शॉर्ट पिच जो है बनेगी। और वो हेल्पफुल इसलिए भी है कि मैं डेली जब आपके बीच में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई गेस्ट बैठा हो तो उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए वो 10-15 मिनट मैं भी चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, शॉर्ट प्रेजेंटेशन हो, ताकि एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाए उस बैठे हुए दोस्त को जो पहली बार आया है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेशन चलता है जो उनको समझ आ भी सकता है। और कई बार वो रुकते भी है, कई बार नया आदमी इतना रुकता भी नहीं है, बोला अभी तो मैं जुड़ा ही नहीं, ट्रेनिंग क्या लूंगा, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए जायज़ भी है भाई, वो प्रेजेंटेशन देखने आया था, उसको मोटा मोटा पता लग गया और बारीकी से समझने के लिए वो आपसे बात कर लेगा। और जिसने ट्रेनिंग लेनी है वो शांति से बैठ के अपनी ट्रेनिंग फिर लेते रहते हैं। बट मैंने आपको बताया कि आपकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, अगर वो सिस्टम में नहीं जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना वो टियांशी में नहीं जुड़े हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपके जो लोग हैं टियांश में 100% वो प्लग हो चुके हैं, उसका एक ही जगह है, ठीक है ना, उसका एक ही जगह है, वो है सिस्टम। जब सिस्टम में लोग प्लग होंगे तो ये मान के चलना आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि मेंटली जो इंसान है ना, उसको आप जितना मर्जी समझा लो नहीं समझेगा आपकी, वो आपकी बातों को इस कान से सुनता है और दूसरे कान से निकालता है, इसका मतलब यही है, दो कान का। लेकिन वही बात कोई दूसरा आदमी बोलेगा, थर्ड पार्टी बोलती है, वो दिमाग में जाती है बात। थर्ड पार्टी हमेशा इसीलिए बोला गया है कि पावरफुल होती है। तो थर्ड पार्टी ही बनता है सिस्टम। सिस्टम क्या है? थर्ड पार्टी। उसको सिस्टम तो नहीं जानता था ना, जिसको आपने जोड़ा है, उस सिस्टम में आपने जोड़ा उसको, सिस्टम भी उसके लिए थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी की वो सुनता भी है। और पूरी दुनिया में इसीलिए सिस्टम कामयाब है, हर जगह पे सिस्टम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री में भी जिन लोगों के पास सिस्टम है उनका काम बहुत शानदार चल रहा है, ऑलरेडी प्रूवन है। पिछले 60-70 साल की इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उसमें जो लीडर्स जो करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सिस्टम के अंदर प्लग कर रखो लोगों को। और कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है, अरे सर वो तो डेली एक जैसे प्रोग्राम होता है, तो फिर सावन के अंधे को हमेशा हरा नजर आता है, तो उसको फिर उसकी ऐनक बदलने की जरूरत है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब हो गई है इसलिए हरा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सावन में तो हरा नजर आता है, लेकिन जो गर्मी का पौष का महीना होता है ना, तब हरा नहीं नजर आना चाहिए। तो इसलिए आपने उस आदमी को चेक करना है, उसको कहाँ गलतफहमी हो रही है। कोई लीडर आपके पैनल में नहीं आता है, ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, तो उनसे पूछिए, उनसे जानिए। आना है आना है आना है, आप आ जाओ ये नहीं बोलना है, उनसे पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या बात नहीं समझ आ रही है ना। तो आप फिर उनको वाय जगाइए, वाय, वो वाय जगाओगे ना, एक ही जगह है, उनकी नब्ज दबाओगे पहुंच जाएंगे आपके पास। नब्ज दबाने का काम है आपका। सिस्टम में आएंगे तो थोड़ी बहुत हम दबा देंगे तो मामला सही बैठ गया, आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाजत चाहेंगे। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग शिखर पर मिलेंगे, टियांश के बिजनेस में भी और जिंदगी में भी। एंड फिलहाल के लिए सुलोचना जी का धन्यवाद प्रोग्राम में बने रहने के लिए, प्रेम जी, प्रेम लोचाब जी, अनीता शर्मा जी, अमरजीत सिंह जी, एंड मुकेश सिंह जी, सीमा विश्वास जी, डी भारद्वाज जी, विक्रम सिंह जी, निशा जी, चांदनी जी, बंती जी, एंड धीरेन्द्र सिंह जी, रेखा जी सोलन से, पायल जी, विवेक कुमार जी, कौशलेंद्र जी से बात होगी, मोनिका राणा जी, रुचि गास्टा जी, योगराज शर्मा जी भी आगे हैं लास्ट में। एंड इसके अलावा मंजू चौहान जी, दीपक चौहान जी, एंड अभी मैं देख रहा हूँ नीलम जी हैं,
निर्मला जी हैं, अक्षय जी हैं, तृप्ति जी हैं, एंड विद्या जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, अनुपम भारती जी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। और जितने भी लीडर ऑन वीडियो तो नहीं है लेकिन पैनल में है, आपका भी। तो कल शाम को ठीक 8:30 पे हम मिलेंगे फिर, और कुछ स्पेशल काम की चीज़ें, और स्पेशली जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ नए लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पुराने हैं जिनका काम धाम ज़्यादा ढंग से नहीं चल रहा है उनके लिए समझ लो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबके लिए ज़रूरी है, कहने मतलब ये है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, ये निचोड़ बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग देते देते मुझे भी पता लग गया है ना अब ट्रेनिंग देनी क्या है मेरे को। आप समझो बात को ना, करते करते हम भी तो निखर रहे हैं ना, हम कोई ऊपर से थोड़ी आए इधर ट्रेनर बनकर। तो हमने यहीं से सीखा है और हमसे यहीं से अपने आप को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर फीडबैक लेते हैं। मैं फीडबैक भी लेता हूँ, फीडबैक देना है, फीडबैक देने में कोई बुराई नहीं है, कंप्लेंट नहीं करनी है। कंप्लेंट करना और फीडबैक देने में फर्क है, राइट। फीडबैक हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है, बेटरमेंट के लिए होता है, बड़े रिस्पेक्टफुली दी जाती है। और जो कंप्लेंट होती है उसमें बहुत कुछ होता है, समझ गए आप। तो कोई भी फीडबैक के हिसाब से कोई देता है तो वी ऑलवेज लव इट, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। तो वंस अगेन, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon everyone. दिसंबर 2022 से पहले क्या आप बनोगे गोल्ड? 5 लाख रुपए महीना आप कमाओगे। फोर्ड एंडेवर, एमजी, ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी चाहिए, अपने शेयर का गोल्ड लाइन बनना है तो 4 लाइनों में काम कीजिए, बेड़ा पार तभी होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, see you tomorrow sharp 8:30. Till then, bye bye.